बच्चों ने 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 4। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते, उसमें कोई दोष, कोई दोष। और एक बात और याद रखो, घर में शिवलिंग है और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग तो अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना, अखंड है। वो कहते ना, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर, और काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलेनाथ, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ
कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन करो। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। कल प्रदोष है, परसों शिवरात्रि, हर महीने आती है और संपूर्ण देश से पवित्र। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है और कई लोग कहते हैं हम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, महाराज प्रत्येक घर में हर महीने भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक महीने। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदा लूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करो, हम तो बाबा के भरोसे चलेंगे, हम तो बाबा के भरोसे चलेंगे, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले
जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। एक नियम, अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। श्रवण करो। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे, काशी में घूम रहे। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ, इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड़ लड़ाओ और इसकी परवरिश करो। पार्वती जी कहती हैं ईश्वर जी से, गोरा जी कहती हैं कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है, मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी मां का रूप रख कर जाती हैं, गौरा उसका मां का रूप रख कर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है। पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता। एक बात तो है बिहार वालों, तुमने पुण्य बहुत जोरदार करा होगा, लोटा भर के जल ज्यादा चढ़ाया, इसलिए बाबा ने ये सारी तिथियां, सोमवार की अष्टमी से कथा प्रारंभ होना, प्रदोष पढ़ना, शिवरात्रि पढ़ना, और ये सब बाबा की करुणा। और जितने रह गए दिल से सुनो, दिल से बाबा को झोली पसार पसार कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बाबा को पुकारते रहो।